हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ये गुड़हल के पौधे के बारे में बताऊंगी। इनमें कैसे ढेर सारे फूल पा सकते हैं और ढेर सारी कलियाँ पा सकते हैं। दोस्तों, ये है कि गर्मी सर्दी का मौसम चला गया है, अब गर्मियों के मौसम में इनकी हम थोड़ी थोड़ी ये कटिंग करेंगे। यहाँ से ये कटिंग करनी ज़रूरी है। देखो, कली तो कोई कोई आ रही है, लेकिन ये नहीं है कि इतनी नहीं आ रही है जैसा आनी चाहिए। ये देखो, कली तो ये आ रही है, देखो ये रही, हर उस पर आ रही है। वैसे छोटी छोटी ये आ रही है, देखो जितनी हमें चाहिए दोस्तों इतनी नहीं आ रही हैं। तो इसलिए हम इनकी थोड़ी कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी है। और इसमें हम क्या डालेंगे ढेर सारे फूल पाने के लिए, वो आपको बताऊंगी मैं। वीडियो आप पूरी देखना। ये जो है, ये देखो गमले मेरे पास जो है गुड़हल के, ये कम से कम 6-7 गमले हैं मेरे पास। देसी गुड़हल भी है और कई कलर में मेरे पास गुड़हल के पौधे हैं। पीले भी हैं, ऑरेंज भी हैं, और देसी गुड़हल भी है, और हाइब्रिड भी गुड़हल है। तो कई तरह के, जब इन पे फूल आएंगे तब आपको दिखाऊंगी मैं। इतने प्यारे लगते हैं जब ये पूरे भर जाते हैं। और अभी देखो, इनमें छोटी छोटी कोई कोई कली आ रही है। तो ऐसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए खूब सारे ढेर सारे इनमें फूल आएँ और बड़े बड़े आएँ। तो मैं कैसे इनकी केयर करती हूँ, कैसे देख रेख करती हूँ, वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो दोस्तों, इनकी गुड़ाई करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इनकी गुड़ाई कर लेते हैं। कोई इनमें वैसे खरपतवार उगी हुई है या कोई तो वेस्ट जो हो रहे हैं, तो उन्हें हमें निकाल देने हैं। जैसे पत्थर वगैरह हैं या फिर कोई टहनी वैसे ही उगी आई है। अब जैसे 2-3 दिन बारिश पड़ी थी, तो उसमें जो है खरपतवार उग आती है, हमें वो हटा देनी चाहिए। वैसे ही मार्च का जो महीना है, इसमें हम इनकी वो भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। दूसरे गमले में अगर जड़ यही है, अगर ऊपर आपकी जड़ दिखाई दे रही है, जब गुड़ाई करोगे तभी आपको पता लग जाएगी कि हमें ये दूसरे गमले में लगाना है या नहीं। तो इसलिए हमारे ये पौधे जो हैं, अभी मैंने पिछली साल ही करी थी इनकी रिपोर्टिंग जो है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। ये थोड़ी थोड़ी जड़ आ रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ही हम सारे ही गमले की गुड़ाई करेंगे। ये मैंने इनमें सुबह पानी दिया था, तो उससे सॉफ्ट मिट्टी हो गई है। दोस्तों, जो गुड़ाई करें तो हमें पहले थोड़ी थोड़ी इसमें पानी दे देना है, यानी सुबह देना है या एक दिन पहले देना है, ताकि गुड़ाई अच्छी तरह से हो जाए और हमारे ये जो पौधे की जड़ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये इस तरह से हम ये बीच में ऐसे कर लेंगे। ये मैं क्या डालूंगी आपको दिखाऊंगी दोस्तों। सबसे पहले हमारा यही काम है, हमें गुड़ाई करनी है। इनकी भी मैं कर लूँगी, लेकिन मैं अभी 2 ही गमले में आपको दिखा रही हूँ। ये कई गमले हैं, देखो इसकी भी, ये इनमें सब में गुड़ाई होनी है। तो मैं इनकी गुड़ाई करके जब आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, हमें इनकी जो है, ये जो टहनी है, ये मैंने पिछली साल भी कटिंग करी थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं काटूंगी, थोड़ी थोड़ी काटूंगी, ताकि एक टहनी पे से ही कई ग्रोथ आ जाएं। जो ये कटर होता है, इसमें मैंने एलोवेरा लगा लिया था। तो इस तरह से हमें ये इतनी काट देनी है, ये इतनी कटिंग कर देनी है। यहाँ से ये है, दोस्तों जहाँ से हम ये कटिंग करेंगे, यहाँ से कई ग्रोथ आ जाएंगी, इसमें कई टहनी आ जाएंगी। और ये भर के जो है हमारे गुड़हल का जो पौधा है, तो इसमें काफ़ी सारी टहनी आ जाएंगी। जितनी टहनी आएंगी उतने ही ये फूल भी देगा। ये दोस्तों, हम लेट हो गए हैं। वैसे हमें फरवरी में इनकी कटिंग कर देनी थी, अब तक तो इनमें फुटाव भी आ जाता, लेकिन मैं लेट हो गई किसी वजह से। तो इस वजह से मुझे ये अब करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम यही है कि अब भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से
कटिंग करना है दोस्तों। देखो इसे नहीं मैं कटिंग करूँगी क्योंकि इसमें देखो ये कई टहनी आ रही हैं, तो इसलिए मैं इसकी नहीं करूँगी। अब ये है, जैसे मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर दूँगी, यहाँ से ये कई टहनी आ जाएंगी। इसी तरह से ही इनकी भी करनी है। ये दोस्तों इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। अब जहाँ से मैंने कटिंग करी है दोस्तों, इसमें हम हल्दी या फिर एलोवेरा लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम एलोवेरा लगा देंगे तो इसमें जल्दी ही इसमें ग्रोथ आ जाएगी, तो इसलिए एलोवेरा लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है, इस पर अब हम एलोवेरा लगा देंगे। तो इस तरह से हमें इनकी कटिंग करते रहना है। कटिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ एकदम भर का ही गमला हो जाएगा, ये पौधा जो है एकदम खुशी हो जाएगा। तो ये जो है भर के एकदम इतना अच्छा लगेगा, और इसमें ढेर सारे फूल और कलियाँ आएंगी जब आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो। इसी तरह से ही दोस्तों मैं इनकी सबकी कटिंग कर लूँगी। अगर मैं करते हुए सारे इनकी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इनकी सबकी कटिंग कर लूँगी और इनमें एलोवेरा लगा दूँगी। आप भी जब कटिंग करें तो एलोवेरा ज़रूर लगाना है। ये देखो ये इसमें तो कली भी आ रही है, इसलिए इसे नहीं काटूँगी। यहाँ से मैं बस इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करूँगी। काफ़ी सारे पौधे हो रहे हैं मेरे ये गुड़हल के। तो दोस्तों हम क्या डालते हैं ये आपको मैं दिखाती हूँ। ज़रूरी नहीं है दोस्तों हम महंगे महंगे ये डालेंगे। हम घर में जो हमारे वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो रसोई में होती हैं, तो हम ये डाल सकते हैं, और इन्हीं से हमारे पौधे को पोषक तत्व काफ़ी मिलेंगे। देखो ये है, ये घिया के छिलके हैं। घिया में काफ़ी न्यूट्रिशन होता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके छिलके हम डाल सकते हैं ये इस तरह से। ये मैंने ये डाल दिया है। और दोस्तों ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके से ये लगा लो कि हमारे पौधे को ढेर सारे फूल और कलियाँ आएंगी, उसमें आने में मदद करेंगे। और प्याज के छिलके में पोटाशियम और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये फूल वाले पौधे में प्याज का पानी हो या तो हम 2-3 पानी में हम ये छिलके भिगोकर जब डाल सकते हैं। या हम ऐसे ही, वैसे मैं दोस्तों पिछली साल भी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने ऐसे ही डाला था, लेकिन कोई फंगस वगैरह नहीं लगती है क्योंकि मैं इसमें नीम खली भी डाल देती हूँ या नीम के पत्ते डाल देती हूँ। अगर बोना है तो हल्दी डाल सकते हो, तो फंगस नहीं लगती है और जल्दी कंपोस्ट हो जाएंगे। जैसे धूप जो है, धूप निकल रही है तो उसमें ये कंपोस्ट हो जाएंगे और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन काफ़ी मात्रा में मिलेगा। तो दोस्तों ये है वर्मी कंपोस्ट। ये देखो ये जो है वर्मी कंपोस्ट है, और किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हो आप, जो पौधे के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों हम ये बिना पैसे की खाद डालकर हम अपने पौधे को काफ़ी न्यूट्रिशन दे सकते हैं। हमारे पौधे को काफ़ी पोषक तत्व भी मिलेंगे जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें हम चाय की पत्ती होती है छनी हुई या धुली हुई, चाय की जो बच जाती है वेस्ट होती है, चाय की पत्ती भी डाल देंगे। लेकिन मैं चाय की पत्ती और केले के छिलके जो हैं उन्हें मैंने भिगो कर रख रखे हैं, तो 3-4 दिन बाद में मैं उनका भी पानी दूंगी इनमें। आप भी ऐसे ही, या तो अभी केले, अगर आपके पास केले के छिलके हो तो वो भी आप डाल सकते हो, और चाय की पत्ती धुली हुई हो या फिर आधी चम्मच आप डाल सकते हो, वैसी अगर डालनी है। अगर धुली हुई नहीं है आपके पास तो चाय की पत्ती और केले के छिलके वो ज़रूर आपको डाल देने हैं। लेकिन मैं लिक्विड डालूंगी, वो मैंने भिगो कर रख रखे हैं। इनका पानी में जब मैं डालूंगी वो आपको दिखाऊंगी। ये दोस्तों ये है, जैसे इसमें वर्मी कंपोस्ट है, ये है जो हम ऐसे मिलाकर सभी पौधे में ये सारी चीज़ें ही डाल देंगे थोड़ी थोड़ी। ये देखो ये सब्जी के छिलके जो हैं ये हमें ऐसे ही नहीं फेंकने हैं, ये भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी हैं, जो कि हमारे पौधे में फूल खिलने में काफ़ी मदद होती है और ढेर सारे फूल आते हैं। कोई भी छिलका हो तो आप डाल सकते हो। तो दोस्तों वैसे मैंने इसमें ये इतना डाल दिया है। और दोस्तों ये जो मैंने टहनी जो काटी हैं ये भी मैं इन्हें भी बोऊंगी। इसमें यहाँ एलोवेरा का जेल वो लगाकर, जेल लगाकर इन्हें भी मैं लगा दूंगी। इनमें से ये कई टहनी हो जाएंगी। ये देखो ये काफ़ी सारी जो काटी है मैंने, ये सब मैं बोऊंगी और ये कई तरह की मेरे गुड़हल की पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये भी हमें ऐसे ही नहीं फेंकने हैं, ये भी हमें बो देने हैं किसी पॉलीथीन में, या फिर कोई आपके पास टब रखा हो जिसमें आप ये छिलके वगैरह डालते हो तो उसमें गाड़ देना, बहुत जल्दी ये उग आएंगे। तो इसलिए देखो ये काफ़ी सारी हैं, इन्हें मैं ये रही। और अभी तो मैं इनकी कटिंग करूँगी
ये सब मैं बो दूँगी। तो दोस्तों हमने ये डाल दिए। अब इसके बाद में हम इसे ऐसे इधर से ढक देंगे। ये देखो इस तरह से ढक दिया। अब इधर की साइड डालेंगे। तो मैं एक गमले में दिखा रही हूँ दोस्तों। ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं सभी में करके दिखाऊंगी। और दोस्तों इसका रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये नहीं है नहीं दिखाऊंगी, ये रिजल्ट दिखाऊंगी जब देखना इसमें कितनी कलियाँ और इसमें फूल आ जाएंगे और काफ़ी बड़े बड़े साइज में आएंगे। तो देखना ये देखो वेस्ट चीज़ें ही डालने से ही कितने फूल और कलियाँ पा सकते हैं हम। तो यही है कि बिना पैसे की खाद और ढेर सारे फूल पाएँ। ये देखो इस तरह से हमें ये दवा देने हैं। ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी वैसे मैंने दे दिया था, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा जब हम अगर हम कोई भी खाद डाल रहे हैं तो पानी हमें डालना चाहिए। ये इस तरह से हमने पानी डाल दिया है दोस्तों। ऐसे ही ये देखो ये है एक पौधा, इसमें ये सारे में मैंने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी है। ये रहा। अब जब ये इसी पौधे को मैं आपको दिखाऊंगी और ये वाले दिखाऊंगी जिनकी अभी मैं कटिंग करूंगी इनकी भी, तो जब इनमें फूल आ जाएंगे, अभी देखो कोई फूल है छोटी छोटी कोई कलियां आ रही हैं, और जब ये फूलों से भर जाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी कि इस खाद को डालने से क्या रिजल्ट मिलता है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।